दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुदरंग पर। मेरा नाम प्रशांत है और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। साथियों, अचानक से मायावती जी ने कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे दी है, कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया है जिसके बाद से बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें एक चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा इस बात को लेकर के कि क्या बहन कुमारी मायावती जी का स्टैंड आखिर है क्या वो अकेले राजनीति करना चाहती हैं? क्या वो अपना जो कोर फैक्टर है, अपना जो कोर दलित वाली पॉलिटिक्स है जो 2000 से पहले किया करती थी, उस पर वापस लौटना चाहती हैं? या बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन के साथ राजनीति करना चाहती, गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती हैं? या वो कांग्रेस के साथ हैं? क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ है या वो एनडीए के साथ है? साथियों, बहुत सारे ऐसे सवाल अचानक से शुरू हो गए। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके के सवालों की चर्चा बहुत ज्यादा थी और अब एक ऐसा बयान या यूं कहें एक ऐसा कुछ कह दिया है, कुछ ऐसा लिख दिया है बहन कुमारी मायावती जी ने, जिससे इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी का ये सॉफ्ट कॉर्नर आने वाले विधानसभा का जो चुनाव है 2027 का, क्या ये उसी के इर्द गिर्द चलने की कोशिश है? क्या बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके 2027 का विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ना चाहती हैं? क्योंकि साथियों, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी लैंग्वेज अचानक से बदली है मायावती जी की, जिसके बाद से इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, ताज़ा मामला एक ट्वीट से है, एक ट्वीट को लेकर के है। मायावती जी ने, आप सभी को पता है कि अपना जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसमें एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसमें सत्ता परिवर्तन हो गया है, या यूं कहें कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने देश छोड़ दिया है, उन्होंने देश से उनको बाहर निकाल दिया गया है, या यूं कहें कि बांग्लादेश की सत्ता की जो कुर्सी है उस पर अब आर्मी का शासन हो गया है। खालिदा जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, उनको सीधे तौर पर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश चल रही है। और बात यह है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, उनका असर क्या हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा? और उसी को लेकर के आज केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी नीति जो केंद्र सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में साथियों, उस बैठक को लेकर के बहन जी का अपना एक बयान सामने आया है, उनका एक अपना वर्जन सामने आया है। और उस वर्जन, उस ट्वीट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बहन जी ने अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, जब भारत की बात आती है, तो वो राष्ट्र सर्वप्रथम वाले फॉर्मूले पर काम करती है हमेशा से। चाहे वो आप देखिए इससे पहले के कई सारे मुद्दे रहे हों, चाहे वो बांग्लादेश से पहले श्रीलंका की बात रही हो, श्रीलंका को लेकर के भारत का क्या पक्ष है, उस पर मायावती जी मुखरता से बात करती रही हैं। अमेरिका को लेकर के भारत के रिश्ते क्या हैं, रशिया और यूक्रेन से क्या रिश्ते हैं, हमेशा मायावती जी का इस पर अपना वर्जन आता रहा है। आज दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टियों के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए थे। और इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी का भी वर्जन लिया जाना था। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पक्ष रखा ट्विटर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, एक्स के माध्यम से। उन्होंने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर लिखा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए समीकरण, राजनीतिक हालात के मद्देनज़र आज की सर्वदलीय बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसले के साथ रहने का निर्णय बहुत उचित है और ज़रूरी भी है। और इसीलिए बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ में है। साथियों, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, आपको पता है कि पिछले 24 घंटे से जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो भारत में है। वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस
के सेफ हाउस में है वो पिछले 24 घंटे से। अमेरिका ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, यानी कि वो अमेरिका जा नहीं सकती। इंग्लैंड जाना चाहती थी, वहाँ से मना हो गया, वहाँ वो जा नहीं सकती। ऐसे में भारत ने उनके पक्ष में स्टैंड लिया है। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले लंबे वक्त से बांग्लादेश में छात्रों का एक प्रोटेस्ट चल रहा था रिजर्वेशन के खिलाफ, रिजर्वेशन को लेकर के। और वहाँ का रिजर्वेशन दूसरे तरीके का साथियों, वहाँ का रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं है। वहाँ का रिजर्वेशन दरअसल मार्टार्स के आधार पर है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आधार बना कर दिया है। और वहाँ पर जो विरोध था आरक्षण का, वो उसी का विरोध था। दरअसल वहाँ पर यह था कि जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनको और उनके परिवार वालों को 30% आरक्षण की व्यवस्था 1972 में की थी। 71 में बांग्लादेश बना और 72 में इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन तब थोड़े दिन तक ये मामला चला, लेकिन 30% आरक्षण उनकी संख्या की एवज में बहुत ज़्यादा था। दरअसल जो इनकी संख्या है बांग्लादेश में, वो 0.13% है और इनके लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था थी। बस इसी बात को लेकर के वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। और प्रोटेस्ट यहाँ तक आ गए कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, आर्मी को वहाँ की सत्ता संभालनी पड़ी, अंतरिम सरकार बनानी पड़ी। साथियों, तमाम सारे एंगल हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार का साथ दिया, सरकार के फैसले पर के साथ खड़े हैं, स्टैंड पर साथ खड़े हैं कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, अभी उनको शरण दी जाए। और इस फैसले को लेकर के मायावती जी भी अब उनके साथ में हैं। और साथियों, इसी पोस्ट के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या बहन कुमारी मायावती जी का कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले वक्त में अपनी सियासत देख रही हैं, अपनी राजनीति देख रही हैं? इस तरीके के तमाम सारे सवाल साथियों सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारी जगहों पर तैर रहे हैं, सियासी गलियारों में पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बहन कुमारी मायावती जी के इस ट्वीट के पीछे क्या कोई सियासी कारण है या राष्ट्र सर्वप्रथम का ही सूत्र है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए खुद रंग। नमस्कार।